द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों की आस्था और भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली सरकार ने एक बार फिर से मस्जिद को निशाना बनाया है। सरकार के इस सिस्टम ने जानबूझकर दिल्ली में एक मस्जिद के हिस्से को बुलडोजर से तोड़ गिराया है। आखिर क्यों यह सरकार बार बार अल्पसंख्यकों की भावनाओं पर चोट करने पर उतर आई है? दरअसल यह बीजेपी सरकार देश के हर हिस्से में वो फैसले ले रही है जिससे मुसलमानों की भावनाओं को आहत की जा रही है। उनकी आस्था पर जानबूझकर प्रहार किया जाता है, जानबूझकर मस्जिद को ही निशाना बनाया जाता है। अब तो खबर यह भी आई कि वक्फ बोर्ड से कई जमीन के हिस्से को वापस लेने का भी ऐलान इस सरकार ने कर दिया है और एएसआई की टीम वहां पहुंचकर हंगामा प्रदर्शन करवा रही है। यह खबरें भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अब रात के अंधेरे में दिल्ली में आईटीओ के पास एक मस्जिद को गिरा दिया गया है, उसके एक हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। आखिर क्यों, जबकि यह मस्जिद काफी पुरानी थी? इस पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग इस घटना के बाद खासे नाराज बताए जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर जर्नो मिरर का यह ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली प्रशासन ने रात के अंधेरे में आईटीओ स्थित मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। अब खबर भी है, खबर में क्या जानकारी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरे तरफ का तर्क भी एबीपी न्यूज के हिसाब से देखें तो वो भी तर्क कुछ समझ से परे है। आखिर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कितने अलग अलग हथकंडे अपनाएगी यह सरकार? इस देश में तो वैसे भी एक चलन है कि जहां जहां देश में मस्जिद है वहां पर कोर्ट का सहारा लीजिए और वहां पर साबित करवा दीजिए कि यह मंदिर है। तभी तो देश के कई ऐसे चर्चित मस्जिदों पर अब ऐसे कट्टरपंथियों की नजर पड़ गई है, ये सब कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का साफ उल्लंघन हो रहा है। इस एक्ट में साफ कहा गया है कि 1947 से पहले या 1947 तक जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं या अलग अलग समुदाय से जुड़े आस्था के केंद्र हैं, यथावत स्थिति में बरकरार रहेंगे। उसमें कोई छेड़छाड़, उस पर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन विडंबना देखिए, अब जानबूझकर ऐसे तमाम मस्जिदों को मंदिर बताने की होड़ लगी हुई है और कोर्ट से भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है। जर्नो मिरर के मुताबिक जरा खबर में देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी दी गई है। राजधानी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने रात के अंधेरे में आईटीओ स्थित मस्जिद झील प्याऊ के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद से मुसलमानों में काफी गुस्सा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अदालत के फैसले का विरोध करते हुए मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है। यहां तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने यह कहा है कि अदालतों के आदेश का भी पीडब्ल्यूडी उल्लंघन करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर एबीपी न्यूज को जरा समझेंगे तो वहां तो कुछ और ही तर्क दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी वालों के द्वारा। इसमें जानकारी यह भी दी गई है कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मुताबिक मस्जिद के सामने स्थित फुटपाथ की चौड़ाई पैदल यात्रियों के लिए अपर्याप्त है, जो 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए थी, इसलिए मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ा गया है। यानी सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद के हिस्से को तोड़ा गया है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। यह मस्जिद सड़क बनने से पहले से ही है, तो फिर अब सड़क बनने में चौड़ीकरण की बात को लाकर के मस्जिद के हिस्से को तोड़ देना भी यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम कोर्ट का सहारा लेंगे, फिर से एक बार कोर्ट जाएंगे। जानकारी यह भी है कि एक मंदिर के हिस्से को भी वहां पर तोड़ा गया है। उस हिंदू समुदाय के लोग भी इस मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर बार बार किसी की आस्था को चोट पहुंचाना कहां तक जायज है। और रात के अंधेरे में इस तरीके की घटना को अंजाम देने का मकसद है कि सिस्टम के मन में, प्रशासन के मन में कहीं ना कहीं कोई चोर छिपा हुआ है। एबीपी न्यूज ने इस संबंध में जानकारी दी कि पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने वहां भी बताया कि फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। इस पर हाईकोर्ट के आदेश हैं। शनिवार को झील का प्याओ मंदिर और एक मस्जिद के हिस्से को गिरा दिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके के पास जवानों की भारी तैनाती के बीच यह कार्रवाई की गई। एबीपी न्यूज का हवाला तो यह है, पीडब्ल्यूडी जो बयान दे रहे हैं।
हाईकोर्ट का आदेश है, जबकि अमानतुल्लाह खान का कहना है कि अदालती नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, हम इस मामले में कोर्ट में जाएंगे। दरअसल ये पूरा बखेरा जो है G20 शिखर सम्मेलन से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि दरअसल सितंबर महीने में यहां होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत विभाग ने धार्मिक संरचनाओं की पहचान की है जो सार्वजनिक भूमि के कुछ हिस्से का अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर कार्रवाई के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मस्जिद और मंदिर के हिस्सों को बुलडोजर से गिराते हुए दिखाया गया है। तो यह सिलसिला तो अब लगातार चल पड़ा है। देश के हर कोने में जहां खासकर भाजपा शासित राज्य हैं या फिर केंद्र सरकार का जहां पर सिक्का चल पा रहा है, उस हर जगह पर अल्पसंख्यकों के भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है। और दिल्ली में तो पता चला कि मंदिर के हिस्से को भी तोड़ा गया है। हर समुदाय के लोग अब इस सरकार से खफा हो रहे हैं। विकास के नाम पर आस्था को चोट पहुंचाना भी तो उचित कतई नहीं है। वैसे भी अल्पसंख्यकों के मामले में यह सरकार कुछ ज्यादा ही कड़क नजर आती है। कैसे अब वक्फ बोर्ड से उनके हिस्से की जमीन वापस ली जाएगी, इसको लेकर भी खबरें खूब प्रकाशित हुई हैं। जरा हिंदुस्तान की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें हेडलाइन में ही है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी केंद्र सरकार। अमानतुल्लाह भड़के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, जाहिर तौर पर वो इस मामले में आपत्ति जाहिर करेंगे। कोई तो हो जो इसके लिए मुखर होकर सामने आए, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई पर आवाज उठाए। तो अमानतुल्लाह खान इस मामले में सामने आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। जरा खबर में देखिए कि क्या बताया गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का एक और मोर्चा खुल सकता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने केंद्र सरकार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। बावजूद इसके जबरदस्ती एएसआई वाले वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मस्जिद के एक साइन बोर्ड को भी उखाड़ कर फेंक दिए और कहा कि यहां पर अब हम किसी के आदेश को नहीं मानेंगे। एएसआई को सरकार का वरदान प्राप्त है तो वो जो चाहेंगे कर लेंगे। कुल मिलाकर अगर इसे समझने की कोशिश करें तो मामला साफ है कि अल्पसंख्यकों से चिढ़ने वाली यह सरकार भी ना जाने कितने रूप और दिखाने वाली है। मंदिर मस्जिद का विवाद तो चल ही रहा है। हिंदू मुसलमान बीते 8-9 सालों में इतना किया गया है। देश में लगातार नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। इन सब से पार पाना है तो कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नहीं तो रात के अंधेरे में अगर इस तरीके से मस्जिद के दीवारों को ध्वस्त किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, छतें गिराई जाएंगी, बवाल तो खड़ा होगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।